Hardy-Weinberg principle. This is the mathematical explanation. See, this one is the mathematical explanation, simple mathematical relationship to the study these the gene frequency given by Hardy-Weinberg. He said that allele frequency in a population are stable and is constant for generation to generation. allele frequency stable होती है और वो constant रहती है generation to generation, यानी जितने भी जीन पूल होंगे. See here, what is allelic frequency? Allelic frequency in a population are stable and is constant for generation to generation. What do you mean by allele? First one, what is the difference between gene and allele? In any organism such as height has gene, मतलब gene, a specific gene is for height. A specific gene is for height. Height are of two types, maybe tall or maybe dwarf. तो these are the alleles of this gene. यानी ये तो जीन हो गया और ये जीन जो भी वेरिएशन रखेगा हाइट के उसमें, ये कहला रहे हैं, ये एलील्स कहला रहे हैं. ओके. इन डिप्लॉइड सेल्स, ही सेड इन डिप्लॉइड सेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जो एलील्स हैं इज़ पी स्क्वायर एंड homozygous recessive alleles are q square and the combo यानी hybrid is 2pq. Hence p square plus 2pq plus q square is equal to 1. This is called binomial expansion. What is the reason behind this? उन्होंने बताया कि कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे होमो और हेट्रो यानी रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, कोई भी एक पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर ही बनी रहती है और इक्वल टू 1. इफ़ when result not come 1, that's why there is evolution takes place. अगर 1 नहीं आ रहा है, hence it can be expressed by the following reaction. The extent of evolutionary change in the difference between the value of frequency measured यानी frequency obtained and the value expressed, the disturbance in genetic equilibrium. अगर 1 रिजल्ट नहीं आ रहा है, it means जो एवोल्यूशन विल टेक्स प्लेस. सम इफ़ेक्ट, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई कि इस कंडीशन पर ये फॉलो करेगा, ये इक्वेशन फॉलो करेगी. फर्स्ट वन इज़ द बिग पॉपुलेशन. उन्होंने बताया बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इसके रिजल्ट को देखेंगे कि अगर कुछ एक आध बाहर भी चले जाते हैं तो उससे रिजल्ट में फ़र्क नहीं आना है. छोटी पॉपुलेशन में यानी जैसे 5 अगर लोग हैं उसमें 4 चले गए तो भी, या 2 भी चले गए तो पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट आ जाएगा. उन्होंने बताया ऐसी पॉपुलेशन का रिज़ल्ट आएगा 1 यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पर वो जीन फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें कोई भी म्यूटेशन ना हुआ, कोई चेंज ना आया हो, जैसा हो वैसे ही रहे. रैंडम मेटिंग ना हो, किसी भी बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म के साथ रैंडम मेटिंग ना हो, और हर ऑर्गेनिज्म जो कि पैदा हुआ वो रिप्रोडक्टिव एज पर पहुँचे और उसमें कैपेबिलिटी सेम हो. अब इस कंडीशन पर तो ये फुलफ़िल कर रहा है इस इक्विलिब्रियम को. अगर कुछ फैक्टर्स चेंज करेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, कुछ फैक्टर्स होंगे. अब इसके ऑपोजिट ही चले जाए, यानी अगर छोटी पॉपुलेशन में करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं करेगा, अगर म्यूटेशन हो जाएगा तब भी ये फॉलो नहीं करेगा. what do you mean by mutation? It means sudden change in appearance or variations, है ना. एज इन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन कोई भी किसी में भी होगा, इट मीन्स दे शो न्यू फिनोटाइप, इसमें नए फिनोटाइप दिखेंगे. यानी इसके ऑपोजिट, यानी रिप्रोडक्टिव एज पर सारे ना पहुँचे, कैपेबिलिटी सबकी सेम ना हो, इसके ऑपोजिट हो सकता है. इसके अलावा और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? फर्स्ट वन इज़ द जीन माइग्रेशन. जीन माइग्रेशन एंड जीन ड्रिफ्ट ऑलमोस्ट सेम, ये दोनों ही सेम है. इसमें जीन किसी भी पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये इसमें हो रहा है कि जीन माइग्रेट अपनी मर्ज़ी से ये बाहर जा रहा है, लेकिन इसमें ये एक्सीडेंटली हो रहा है किसी भी रीज़न से. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है रीज़न. और इसमें गई हुई पॉपुलेशन जैसे ABCD, इसमें कई सारी हैं, इसमें D बाहर निकल गई तो इसने D ने अपनी पॉपुलेशन बना दी और वहाँ जाकर एक नई स्पीशीज़ को बना दिया, वहाँ जाकर नई स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर दी. दैट इज़ नोन एज फाउंडर इफेक्ट. जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो अपने आप कभी कभी बाहर चला गया तो दैट इज़ नोन एज जीन फ्लो.
बट दिस टाइप ऑफ जीन फ्रीक्वेंटली, यानी जीन फ्लो फ्रीक्वेंटली, न्यू जीन्स और एलियंस आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, अगर नया जीन ऐड हो रहा है एंड लॉस फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, in turns change the gene frequency. This is known as gene migration. When this migration happens multiple time, यानी बार बार हो रहा है, that is known as gene flow. Genetic drift. What is genetic drift? Random gene frequency change. Okay. Or a founder effect. What is founder effect? The original drifted population become the founder. फाउंडर मतलब शुरुआत करने वाली, इस पॉपुलेशन में तो ये पहली स्पीशीज़ होगी जो फाउंड करेगी, वहाँ पाई जाएगी, तो फाउंडर इफेक्ट. नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम इज़ अ म्यूटेशन सडन चेंज, कोई भी म्यूटेशन हो जाए, सडन चेंज हो जाए तो भी, और इट क्रिएट्स स्पीशीशन, नई स्पीशीज़ को बनाएगा चेंज करने के बाद. ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन जेनेटिक प्रोसेस at the time of mitotic or meiotic division recombination takes place, यानी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अगर क्रॉसिंग ओवर कहीं हो जाता है at the time of gametogenesis, that's why this equilibrium disturbs.